Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ Programming Tutorial Series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने एरे का साइज़ दिया, ठीक है, लेट्स सपोज 10, ठीक, और जब आपने उसमें वैल्यूज़ डाली तो आपको सिर्फ 5 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट, आपने 5 की डाली, बट जब हमने इनिशियलाइज़ करा था तब तो हमने 10 दी थी। तो इससे क्या होता है, 10 में से 5 तो यूज़ हो गई, तो जो बची हुई 5 है वो हमारी वेस्ट गई। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या करता है कि आपको जितनी मेमोरी यूज़ करनी है, ठीक है, आप एट द टाइम, उसी टाइम पे आप अपनी मेमोरी क्रिएट कर लीजिए और उसमें काम कर लीजिए। इससे क्या होता है, आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी सेव होती है और आपका जो रन टाइम होता है, रन टाइम बेसिकली कि आपका पूरा कोड रन करने के लिए कितना टाइम ले रहा है आपका जो कंपाइलर है, वो भी कम होता है, ठीक है। तो पहले थ्योरी देखते हैं, फिर हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। So dynamic memory allocation in C and C++ refers to performing memory allocation manually by programmer, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, मैंने आपको बता दिया, मतलब क्या है कि अगर आपको खुद से अपनी मेमोरी डिज़ाइन करनी है, खुद से एलोकेट करनी है, ठीक है, तो आप मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है? वन ऑफ द डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी इज़ टू एलोकेट मेमोरी ऑफ वेरिएबल साइज विच इज़ नॉट पॉसिबल विथ कंपाइलर एलोकेटेड मेमोरी एक्सेप्ट वेरिएबल लेंथ एरेज। सो बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे मैंने आपको रन टाइम के बारे में बताया कि अगर आपको मीन्स मेमोरी एलोकेट करनी है, मतलब मेमोरी डिसाइड करनी है जो बहुत बड़ी मेमोरी है, ठीक है, जो आपका कंपाइलर नहीं कर पाएगा उसको रन, तो इसमें आप क्या करते हैं कि आपने परफॉर्म करा, फिर उसको डी एलोकेट कर दिया, मतलब उस मेमोरी को हटा दिया या उस मेमोरी को कहीं और यूज़ कर लिया। तो इससे क्या है, आपका मेमोरी सेव होगा, ठीक है, और जब कोई कंपाइलर है उसे भी बहुत सारी मेमोरीज़ का डाटा नहीं रन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज इज़ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड टू प्रोग्रामर्स। वी आर फ्री टू allocate and deallocate memory whenever we need and whenever we don't need anymore. सो बेसिकली मेन पॉइंट यही है कि प्रोग्रामर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको कभी भी कोई मेमोरी अगर एलोकेट करनी है तो आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, और डी एलोकेट मतलब उस मेमोरी को हटाना है कि आपको वेस्ट नहीं करना, मतलब तो आप उसे डी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली सी में क्या मेलॉक एंड केलॉक फंक्शन का यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए एट द रन टाइम। बेसिकली मेमोरी एलोकेशन, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो बेसिकली रन टाइम पे करी जाती है। रन टाइम मतलब जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। तो केलॉग एंड मेलॉक सी में बेसिकली यूज़ होते हैं। एंड फ्री फंक्शन जो है, जो फ्री करने के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उससे बना भी सकते हैं मेमोरी को, एलोकेट भी कर सकते हैं और डी एलोकेट। तो सी में फ्री यूज़ होता है डी एलोकेट करने के लिए और एलोकेट करने के लिए मेलॉक एंड केलॉग। बट सी प्लस प्लस सपोर्ट दिस फंक्शन एंड वो ये भी करते हैं, बट एंड ऑल्सो हैज़ टू ऑपरेटर्स न्यू एंड डिलीट दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेटिंग एंड फ्रीइंग। फ्रीइंग मतलब हटाना द मेमोरी इन अ बेटर एंड ईजियर वे। सो मेलॉक केलॉग हैं, बट अब एडवांस वर्जन आ गया। जब हम सी से सी प्लस प्लस में आए तो फिर जो उसमें फंक्शंस थे इसमें हमने कुछ चेंजेस लाया है। तो न्यू और डिलीट का अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए ईजी होगा और बेटर वे भी है। तो न्यू बेसिकली आपको मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और डिलीट बेसिकली अगर आपको अपनी मेमोरी हटानी है, वो डिलीट करनी है, ठीक है। तो अब हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो अब हम अपनी फाइल बनाएंगे।
नाम की बनाते हैं डायनामिक मेमोरी .cpp। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे अपनी मतलब सीखेंगे कि आप कैसे रन टाइम पे ही अपनी मेमोरी खुद से एलोकेट कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको वो यूज़ नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी बचेगी, आपका जो रन टाइम है वो कम होगा। ठीक है, कंपाइलर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हम अपने मेन लूप के अंदर आते हैं, इंट मेन, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक इंट ptr। ठीक है, एक पॉइंटर बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, फिर हम उसके अंदर वैल्यू देंगे न्यू इंट। ओके, उसके बाद ओके मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कि मैं बेसिकली कर क्या रही हूँ। ठीक है, तो ये इसने क्या करा, आपने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया। ptr आप समझते हैं कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमारे पास स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज़ पॉइंटर। ठीक है, अब हम उसमें हमने क्या करा, न्यू। बेसिकली न्यू कीवर्ड क्या करता है, आपका न्यू कीवर्ड जो होता है वो आपकी मेमोरी एलोकेट करता है। तो इसने क्या करा, इसके लिए एक नई मेमोरी एलोकेट कर दी इंट टाइप की, क्योंकि हमारा पॉइंटर भी इंट टाइप का, इसलिए इंट टाइप की। फिर हमने ये ऑपरेटर लगाया। ये आप समझते हैं, ये ऑपरेटर बेसिकली अगर आपने ऑलरेडी पॉइंटर डिफाइन करा हुआ है, अगर आप ये ऑपरेटर लगा के उसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब आप उस मेमोरी एड्रेस पर वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो बेसिकली हमारी मेमोरी है, लेट सपोज 110F। ठीक है, प्लीज़ राइटिंग इग्नोर करेगा। ठीक है, ये हमारी जो है वो मेमोरी है। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, ठीक, और मैंने उसकी मेमोरी एलोकेट कर दी अपने हिसाब से। फिर मैंने क्या करा, ये इसका यूज़ करके मैं कह रही हूँ कि जो ये मेमोरी है वहाँ जाके आप जो 20 वैल्यू है वो स्टोर कर दो। तो इसने अब क्या करा है, इस एड्रेस पर बेसिकली ये वैल्यू स्टोर करी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम प्रिंट कराते हैं अपना सी आउट एंड ptr। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है पहले। ओके, तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर को प्रिंट करवाया था, तो इसने मुझे वो एड्रेस दिया। ठीक है, अब मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आपको पता ही है कि वैल्यू कैसे प्रिंट करवानी है। यहाँ पे मैं क्या दूंगी, स्टार। तो ये मेरी जो वैल्यू होगी वो स्टोर करेगा। तो इसमें मैं बेसिकली आपको बताना क्या चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब रन टाइम पे ही अपनी मेमोरी एलोकेट करनी है, तो आप न्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आपको बस सिंटेक्स ये है कि आपको अपने पॉइंटर में न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है, उसके बाद जिस डेटा टाइप का वो पॉइंटर है उसका डेटा टाइप देना है, बस। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं। तो इसने मुझे क्या दिया, वही मेमोरी एड्रेस, ठीक है, और वैल्यू। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे 3 बार स्पेशली मीन्स बेसिकली रन करा है 3 बार। आप उसका एड्रेस देखिए, पहली बार ये है, दूसरी बार ये है, और तीसरी बार ये है। तो समझ रहे हैं, ये क्या कर रहा है, आपकी न्यू मेमोरी हमेशा एलोकेट कर रहा है रन टाइम पे ही, रन टाइम पे। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, इसको पहले मैं कमेंट करती हूँ, चलिए कॉपी कर ले रही हूँ, Ctrl+S, और अब मैं इसे रन करती हूँ। ठीक है, ओके, तो अब इसने क्या करा, इसने मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं किया, क्योंकि मैंने इसकी जो मेमोरी थी वो तो एलोकेट करी ही नहीं।
बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ उसमें कि जो पॉइंटर होता है वो बेसिकली एड्रेस वैल्यू जो होता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। मैंने इसमें कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो मैं ये 20 वैल्यू कहाँ सेंड कर रही हूँ? कहीं भी नहीं कर रही हूँ। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, रन टाइम पे ही अपनी मेमोरी एलोकेट करी है। तो ये न्यू कीवर्ड का यूज़ करना आ गया। अगर आपको अपना जो मेमोरी बनाई है आपको यूज़ करनी है तो आप डिलीट उसका यूज़ करेंगे और अपने जो पॉइंटर का नाम है वो करेंगे, दैट्स इट। एंड रिटर्न 0, कंट्रोल एस एंड लेट्स रन। ओके, सो डिलीट बेसिकली इसने क्या करा कि जो आपके पॉइंटर की मेमोरी थी, मीन्स जो मेमोरी हमने दी थी, अब उसने उसको डिलीट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार और अपने पॉइंटर की वैल्यू स्टोर कराती, मीन्स प्रिंट करवाती हूँ, तो बस मैं देखती हूँ कि कुछ आता है या नहीं, ठीक है। एक बार और रन करते हैं। ओके, तो बेसिकली इसने क्या करा है, इसने मुझे मेमोरी तो दी है उसकी, ठीक है, बट इसने उसको खाली कर दिया है। अब आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। डिलीट बेसिकली इसने क्या करा कि इसने आपकी जो मेमोरी थी जहाँ पे आपने अपनी 20 वैल्यू स्टोर करी थी उसको खाली कर दिया जब आप डिलीट का यूज़ करते हैं। न्यू बेसिकली यूज़ होता है आपके मेमोरी क्रिएट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए। डिलीट होता है उसको डी एलोकेट करने के लिए, ठीक है गाइज, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझाया भी है। सो थैंक यू।